हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गौतम 48 जी। 48 पढ़ना है प्रभु जी। हाँ हाँ। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजय, सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ स्वभाव संभाव होकर कुरु करो कर्माणि अपने कर्म, संगम आसक्ति त्यक्ता त्याग कर धनंजय हे अर्जुन। सिद्धि असिद्धयो सफलता तथा विफलता में सम संभाव भूतवा होकर समत्वम समस्त योग योग उच्यते कहा जाता है। हे अर्जुन, जब जब जय। जय, हाँ सॉरी, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए समत्व परम कर्म तत्व जी। में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने को की यही एक विधि है, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु वहां तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए भगवान तीन चार चीजें बता रहे हैं। सबसे पहला भगवान क्या बोल रहे? योग अस्थ कुरु कर्माणि, मतलब क्या करो? योग में स्थित होकर कर्म करो। कर्माणि मतलब कर्म, कर्माणि का मतलब क्या कि अपने कर्म को, अपना कर्म है ना। कर्माणि मतलब अपना कर्म करो। करो कैसे करके? योग स्था, योग में स्थित होके अपना कर्म करो। तो ये योग में स्थित होने का क्या मतलब है? जैसे हम जानते हैं कि योग का मतलब क्या है? जोड़ना। तो यहाँ पे योग का मतलब, किस योग में जोड़ना? खुद को भगवान से जोड़ते हुए कर्म करो। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान को खुद से जोड़ते हुए कर्म करो। जैसे हम लोग हमेशा इस बात को सुनते हैं, कहते हैं कि भगवान को सेंटर में रख के कर्म करो, है ना। भगवान खुद को भगवान से जोड़ते हुए कर्म करो। इट मीन्स कि भगवान खुद को, खुद का भगवान के साथ जो संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए कर्म करो, है ना। तो ये जो योग स्था कुरु कर्माणि का क्या मतलब हुआ कि भगवान के साथ जो अपना संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए हमें कर्म करना है। तो भगवान का के साथ हमारा क्या संबंध है? लास्ट वर्ष में भी हमने देखा। और हम जानते हैं कि हम क्या हैं? मुखी भरता पाद कमलो दास दास अनुदास, है ना। तो हम क्या है? भगवान के दासों के दास है। तो ये भगवान के दासों के दास का भाव रखते हुए हमें कर्म करना, यही मतलब हुआ कि भगवान को सेंटर में रखते हुए कर्म करना। अब भगवान के दासों के दासों के भाव में खुद को रखते हुए कर्म करने का मतलब कैसे फिर कर्म करे? तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल एंड बहुत डिफिकल्ट टू फॉलो है ये बात, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, बट जितना इजी है उतना ही डिफिकल्ट है। कैसे? क्योंकि हर कर्म को बस यही सोचना कि जो भी मेरे एक्शन है, क्या वैष्णवों को, गुरु को और कृष्ण को ये मेरा एक्शन प्रसन्न करेगा या नहीं करेगा। बस इस थॉट को हर एक एक्शन के लेने के पहले अगर हम सोचें तो हमारा फिर क्या होगा? ये योगस्था कुरु कर्माणी हो जाएगा। और ये जैसे ही होगा हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और हम कर्म योगी बन जाएंगे, है ना। तो देखिए कितना सिंपल है ना, मतलब जस्ट एक लाइन है एक्शन करने के पहले।
यही सोचना है कि ये जो मेरा एक्शन है ये गुरु वैष्णव कृष्ण को प्रसन्न करेगा, है ना। वैष्णव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसीलिए जो डेफिनेशन के विषय में हमने बात किया क्या है, दास दासानुदास है, सर भगवान के दास नहीं है। तो सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है, हाँ भगवान तो प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान को तो हम हमारा डिफिनेशन से उनको चूना लगा सकते हैं, हाँ, भगवान तो इसमें प्रसन्न होंगे। बट याद रखना है कि हमारे एक्शन सिर्फ भगवान से ही कोई प्रसन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। गुरु हमारी ऑथोरिटी, स्पिरिचुअल ऑथोरिटी जो है वो भी, है ना, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, एंड साथ में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु पथ प्रदर्शक गुरु, एंड साथ में जो वैष्णव है, जो बाकी डिवोटीज है हमारे बराबर वाले, हमारे से जो जिनको हम जूनियर समझते हैं वो भी हो, सीनियर समझते हैं वो भी, जो भी वैष्णव की कैटेगरी भी थोड़ा बहुत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी जिन स्कोप है, ऐसे देखा जाए तो सभी वैष्णव है, क्योंकि एक डिफिनेशन के हिसाब से तो कोई भी एक बार हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है तो वो है। तो मतलब सोचिए कि कार्य करने के पहले ये सोचना इसका इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट कि ये मेरा एक्शन प्लीज करेगा साम, है ना, मतलब या नहीं करेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कई बार ऐसा बोलते थे ना, फर्स्ट बिकम कॉन्शियस, है ना, देन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन के पहले सोचना चाहिए, है ना। हम एक्शन, मतलब देखिए क्या खतरनाक पॉइंट है ना, मतलब हम किस भाव में एक्शन ले रहे हैं, है ना। जनरली हम किस भाव में एक्शन लेते हैं, अभी सामने वाले व्यक्ति को, जैसे कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम एक्शन लेते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी हम प्रूफ करेंगे, है ना, कि हम सही है। तो कई बार हमारे कार्य के पीछे का एक्शन का इंटेंशन ये होता है, कई बार ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाएंगे हाउ ग्रेट आई एम, कई बार ये एक्शन का होता है कि सामने वाले व्यक्ति को दिखाएंगे कि हाउ करेक्ट आई एम, है ना। तो मतलब फिर सामने वाले व्यक्ति को सबक सिखाएंगे, मतलब ऐसा ही बहुत सारा थॉट प्रोसेस चलता रहता है ना। तो यही थोड़ा इस तरीके से सोचना है कि क्या हम एक्शन ले कि वो गुरु वैष्णव को प्लीज करे। अगर इस तरीके से हम एक्शन ले रहे हैं तो फिर वो क्या होगा कि देन वो वास्तव में प्रसन्न करेगा, मतलब तब हमसे उससे हमारा कर्म बंधन कटेगा, और उससे क्या होगा कि हम फिर आध्यात्मिक प्रगति होगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको, तो एक तो अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे पता चलेगा कि जो एक्शन ले रहे हैं वो हमें भगवान से सामने लेके जाएगा या भगवान से दूर लेके जाएगा। ये वही है, सिंपल है, भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, शास्त्रों के आदेशों के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स कि हम भगवान के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, वैष्णव को प्रसन्न करेंगे, है ना। तो क्या शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीना और इम्पैक्ट सोचना, जहाँ पे कंफ्यूजन है तो हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी से डिस्कस करना, ये सारी चीजों को, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही प्रश्न आया था कि हमारे पिताजी अगर मान लीजिए किसी यात्रा में नहीं जाने दे रहे हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय यही है कि हम बेटर, अगर हमें भक्ति करने दे रहे बट हो सकता है किसी यात्रा में नहीं जाने हो तो इट्स ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम अभी रिटेलिएट करके चले जाए, लॉन्ग टर्म में तो नुकसान हो जाएगा हमारा भी, है ना। तो ठीक है, थोड़ा करने दे रहे तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं, उनको सर्व करते करते धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो वो भी संभव है। तो हो सकता है कि कोई और व्यक्ति को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हमें उतना नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है कि भगवान को क्या प्रसन्न करेगा, वैष्णव को गुरु को क्या प्रसन्न करेगा, जहाँ कंफ्यूजन है डिस्कस कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कार्य करने के लिए अगेन मैं वही पॉइंट शेयर कर रहा हूँ कि हमारा भगवान के साथ संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। भगवान के साथ, भक्तों के साथ ये सारा संबंध महत्वपूर्ण है, तभी वो, बट उस पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। रिलेशनशिप, है ना, मतलब ऐसे ही नहीं बन जाता है। सामने हम कई बार सामने वाले व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं, बट वही है कि उसको काफी समय इन्वेस्टमेंट तो देना पड़ता है सामने वाले, क्योंकि हर व्यक्ति इतना एक्सप्लॉइट हुआ हुआ है ना इस भौतिक जगत में, अनंत अनंत जन्मों से हो रहा है ये सब। मतलब बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ पी के, कुछ ऐसा है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा करके। तो हर व्यक्ति इतना एक्सप्लॉइट है, हर किसी को दूसरे से डर लगता है ना। अभी तो जो स्थिति आ गई है, पहले तो एटलीस्ट पति पत्नी पे भरोसा होता था, तो पति पत्नी भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, है कि नहीं। पति पत्नी छोड़ दो, अब तो माँ बाप बच्चों को भी देखते हैं, पता नहीं किस दिन क्या हरी बोल कर दे, किस दिन कॉन्ट्रैक्ट दे दे मेरा, है ना। तो अभी तो स्थिति और गंभीर होती जा रही है, तो अब तो बाहर वालों छोड़ो, घर वालों पे भी ट्रस्ट का ही ये हो गया है, बच्चों पे, माँ बाप पे, मतलब बहुत खैर भयावह स्थिति होती जा रही है। इसलिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा जरूरी है ना। तो उसी तरीके से नॉर्मल रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, है ना। और जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा ध्यान पूर्वक नाम जब भगवान के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश अगर हम जेन्युइनली करना चाहते हो तो टाइम देना होगा, किसी भी रिलेशनशिप को टाइम देना होगा, है ना। जैसे कई बार बोलते हैं भगवान से तो हमारा बहुत प्रेम है बट हम चैंटिंग नहीं करते हैं। बोले चैंटिंग करने का हमें समय नहीं मिलता है, हम बाकी कुछ करते करते, स्कूटर चलाते चलाते नाम जप करते हैं। बट अभी सोचिए कि हम स्कूटर चलाते चलाते ये बाकी रिलेशनशिप को दूसरा काम करते करते चला सकते हैं क्या, नहीं चला सकते। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको एक्सक्लूसिव समय देना होता है। इसी तरह अगर हम जेन्युइनली भगवान को प्रेम कर रहे हैं तो कुछ एक्सक्लूसिव टाइम तो उनको देना पड़ेगा।
है ना। तो वही है नाम जप, जिसके माध्यम से हम एक्सक्लूसिव टाइम दे सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा, मतलब इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समय दे भगवान को, शास्त्रों को पढ़ने में, चैंटिंग करने में, तो देना होएगा, है ना। तो इस तरीके से करना है। और तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये भगवान बता रहे हैं। दूसरा भगवान क्या कह रहे हैं कि अभी क्या करो कि, दूसरा भगवान बता रहे हैं, संग त्यक्त्वा धनंजय। तो अभी आप क्या करो कि भौतिक आसक्ति, हम संग का मतलब क्या है, आसक्ति को त्याग करके आप युद्ध करो, है ना। संग मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, आसक्ति है, उसको त्याग कर धनंजय, हे अर्जुन आप युद्ध करो। तो ये दूसरा पॉइंट भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए कि आसक्ति और अनासक्ति, है ना, दोनों ही मटेरियल है। आसक्ति जैसे एक मायावादी जो लोग होते हैं, वो क्या है कि वो बोलते हैं कि सबसे आसक्ति काट दो, है ना। इसलिए जब जैसे हेड शेप भी करते हैं, तो जो वैष्णव है वो शिखा छोड़ते हैं, है ना। शिखा, बाल जो है वो आसक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो कूड़ा उड़ा देने का मतलब हम सारी आसक्ति काट दिए, भगवान के साथ भी कोई आसक्ति नहीं रखेंगे, सब काटो, है ना। लेकिन भक्त का एक आसक्ति छोड़ते हैं, और वो क्या है, वो आसक्ति भगवान के साथ है। तो देखिए, एक होता है, जैसे एक है वैराग्य, बट भक्ति में क्या है, युक्त वैराग्य है। जैसे अभी हम लोग क्या है, हम कुछ भी माया नहीं है, एवरीथिंग इज एनर्जी ऑफ कृष्णा, है ना। तो माया, माया का मतलब क्या है, जो भगवान से दूर लेके जा रहा है वो माया है। तो कोई वस्तु दूर लेके नहीं जा सकती है। जैसे अभी लैपटॉप है, मोबाइल है ना, ये उसका यूज किस में कर रहे हैं। अब हम ये बोले कि मोबाइल माया है, तो फिर तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन ही क्लासेस कर रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना। इसलिए युक्त वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्त वैराग्य क्या है कि मतलब हर एवरीथिंग कैन बी डोटेल्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना। हर चीज, बस उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं। वही उसी मोबाइल पे हम कुछ उल्टा पुल्टा वीडियो देख रहे हैं, तो फिर वो माया हो गया। उसी उसी मोबाइल पे अगर हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो फिर वो कृष्ण हो गया, बलराम जी हो गए, है ना, उनको भी प्रणाम करिए, करना चाहिए हमें। तो जो भी वस्तु भगवान की सेवा में लग गया, हमारा पेन है ना, वो वो भी क्या है, वो भी बलराम जी हो गए, भगवान की सेवा में लग गए। करताल मंदिर हम जाते हैं, तो सबसे पहले मंदिर जाते हैं तो हम प्रणाम करते हैं ना। तो मतलब आगे जाते हैं तो जनरली एक ट्रेडिशन होता है ना कि हम जा रहे हैं तो सबसे पहले एक प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, मंदिर को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि मंदिर जी भी बलराम है ना। करताल जब हम बजाने जाते हैं, तो सबसे पहले करताल हम ऐसा अपने मस्तक पे टच करते हैं, क्योंकि बलराम जी हो गए, भगवान की सेवा में लग गए, है ना। तो जो भी भगवान की सेवा में लगा है, तो वो ये युक्त वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि कुछ भी, कोई भी अटैचमेंट डिटैचमेंट मैटर नहीं करता, क्या भगवान की सेवा के लिए हम उससे अटैच है। भगवान की सेवा के लिए जो नहीं है उससे, जैसा लक्ष्मी, हम इसलिए पैसे को माया नहीं बोलते हैं, पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं, है ना। कई लोग, हमने भक्ति में आने के पहले सुना होगा, पैसे को माया बोलते हैं, माया है ही नहीं, है ना? भगवान की सेवा में लग गए तो लक्ष्मी है, फिर वो कैसे माया हो गई। तो ये है। तो ठीक है, फिर उसका तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा तीसरा पॉइंट और बता रहे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना, कि सिद्ध सिद्ध असिद्धयो, सिद्धि असिद्धयो समा भूतवा, है ना। तो ये क्या है, सिद्धि असिद्धयो का मतलब क्या है कि सफलता तथा विफलता में कैसे करके कार्य करना है, समभाव होके कार्य करो, भूतवा होकर, है ना। तो अभी क्या है कि इक्विपोइज्ड होके कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, ये इससे इससे अटैच होके कार्य नहीं करना है। क्योंकि पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि हम जब करता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, वही सोच के कार्य करना है। सफलता तथा विफलता का सोच के कार्य, मतलब देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है ना। अर्जुन वो, भगवान तो ऐसा बोले नहीं, इवन बोले कि आप जाओ ये जाके, यहाँ से ये अस्त्र ले आओ, वहां से वस्त्र, वो अस्त्र ले आओ, ऐसा कर करके तो बोले। तो युद्ध के लिए प्रिपेयर करना तो गलत नहीं है ना। डेफिनेटली हमें अपना बेस्ट देने का तो प्रयास करना है, बट डू योर बेस्ट तो करना है, बट लीव द रेस्ट भी करना है। क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ना। ठीक उसी तरीके से कार्य करना है, जैसे एक बार सुधांशु चंद्र जी बता रहे थे कि एक कैशियर है ना, कैशियर है, उसके पास उस वो बैठ के कार्य करता है। कई लोग उसको बिल सबमिट करते हैं, तो पैसा कंपनी का उठा के उनको दे देता है। कई लोग उसको कैश सबमिट करते हैं, है ना, तो वो कैश को रख लेता है। तो इक्विपोइज्ड होकर कार्य कर रहा है ना। तो उसको पता है ना, तो ये लेने वाला कैश मेरा है, देने वाला कैश मेरा है, तो सब भगवान का है, तो वो बिल्कुल उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो सोचे, है ना, अरे ये मेरा कैश जा रहा है, तो बेचारा कभी दुखी होगा, कभी खुश होगा, तो हमेशा परेशान रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा। बट हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आ रहा है जा रहा है, जो भी चीज है, तो इक्विपोइज्ड होकर कार्य करना, ये समभाव रखना, ये भगवान को, ये कई जगह हम इसको मतलब पढ़ेंगे, समझेंगे कि भगवान को समभाव वाले लोग बहुत पसंद है ना, जो बिल्कुल, है ना,
मतलब हर स्थिति में इक्विपोइज रहते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हैं इट्स ओके, सफलता है विफलता है, सुख का टाइम आ रहा है दुख का टाइम आ रहा है, भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा स्टेबल रहें, है ना। और उससे बहुत, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, जटायु। मतलब सोचिए, जटायु इज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पर्सन, है ना, मोस्ट ग्लोरियस डिवोटी द इंटायर हिस्ट्री। अगर देखा जाए तो मृत्यु को कैसे प्राप्त करना है, कुछ ही लोगों ने उसको सही तरीके, मतलब तीन लोगों के विषय में बताया जाता है कि मरना कैसे उनसे सीखना चाहिए। एक तो भीष्म पितामह है, भगवान का पूरा चिंतन ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना। दूसरे श्री हरिदास ठाकुर जी हैं, है ना, उन्होंने भी इसी तरीके से छोड़ा। एंड तीसरा जो बताया जाता है जटायु जी। जटायु जी का तो मतलब बहुत ग्लोरियस है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान अर्जुन और जटायु को कंपेयर किया जाए तो अर्जुन विक्टोरियस रहे, भगवान मतलब भगवान के लिए उन्होंने युद्ध किया एंड ही बिकेम विक्टोरियस। जटायु की जगह की अगर बात करें तो वो विक्टोरियस नहीं हो पाए, है ना। रावण से लड़ते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिया। देखा जाए तो मतलब उनको पता था कि उनकी मृत्यु होनी तय है ना। उनको पता था कि ये युद्ध वो जीत नहीं पाएंगे, ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, रावण से लड़ना। बट फिर भी उन्होंने जो फाइट करा, रावण को भी मतलब कुछ समय के लिए तो उसका भी हरिबोल हो गया था, है ना। उस समय के लिए उसको भी मतलब एकदम ऐसा चौंका दिए, इस तरीके से अब फाइट करा उस एज में, है ना। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जटायु को जो स्थिति प्राप्त हुई, है ना, वो स्थिति इवन उनके पिताजी तक को प्राप्त नहीं हुई। मतलब दशरथ महाराज तक को भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो स्थिति किनको मिली है, जो स्थिति जटायु को मिली। भगवान ने स्वयं उनको, है ना, उन भगवान के गोद में उन्होंने प्राण त्यागा। मतलब सोचिए, भगवान के गोद में भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने प्राण त्यागा, फिर भगवान उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, है ना। मतलब जो बोलते हैं राम नाम सत्य है, किसी के अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, वो राम स्वयं किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो मतलब कितनी बड़ी बात है ना, उनका ध्यान करते हुए। तो इस तरीके से और मतलब खैर अभी जटायु जी के ऊपर ही चाहे तो पूरा एक सेशन हो सकता है, उनका जो भाव था, है ना, जो मतलब प्राण उस समय तक भी नहीं त्यागा, क्योंकि उससे लड़ने के बाद भी वो उस स्थिति में भी रहे कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे बताना है, मेरी अभी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। मैं चलो लड़ के जीत नहीं पाया, बट एटलीस्ट राम अगर आते तो उनको बता तो दूं। तो एकदम लास्ट मोमेंट तक फाइट करते रहे, है ना। लास्ट मोमेंट तक फाइट करना, ये मतलब अगर हार के होते कि अरे हमने भगवान के लिए फाइट करा कुछ नहीं हुआ, है ना, और यहाँ पे मृत्यु प्राप्त हो गई, तो भगवान भी एकदम लास्ट लास्ट तक उनका टेस्ट लिया, उसके बाद भगवान आए तब भी खैर। मतलब तो इस तरीके से जो उनका भाव है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए जटायु जी से, उनका जो भाव है। तो यही चीज कह रहे हैं, और फिर भगवान यही बताते हैं कि इसी तरह यही समत्वम समता क्या कहलाती है, योग कहलाती है ना। तो योग का बेसिकली दो मतलब है, एक तो क्या है इक्विपोइज्ड होकर कार्य करना, समदर्शी होकर कार्य करना, और उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भगवान को सेंटर में रखते, भगवान के साथ हमारे संबंध को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, ये सोच के कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे भगवान की तरफ आगे बढ़ूंगा या पीछे जाऊंगा, है ना। वैष्णव प्रसन्न होंगे दुखी होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे दुखी होंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा